हेलो बच्चों, वेलकम बैक। अभी हम लोग को एक पहले तो न्यूमेरिकल करने से पहले कम्युनिकेशन वाला जो यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, उससे पहले हम लोग पावर वाला एक फार्मूला डिराइव कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता रहता है कि आपकी जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव होती है, या आपकी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है, इसके लिए पावर का फार्मूला लिखो। पावर की बात क्यों आई, देखो होता क्या है, जल्दी से समझ लें। मान लीजिए हमारे पास ये एक सिग्नल वेव है, ये वो सिग्नल है जिसको कि हमें दूर तक भेजना है। उसके बाद इसको हमने किसके ऊपर सुपर इम्पोज़ करा दिया, एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के ऊपर। फिर जब दोनों सुपर इम्पोज़ हो जाएँगे, तो आपके पास इस तरह का एक पैटर्न बनेगा, जिसे आप कहोगे कि ये आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव पैटर्न है, ये है। तो आप देखो इसका एनवेलप जो है, वो सिग्नल के हिसाब से है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन भेजनी है वो ये है। और इसके बीच में आपकी कैरियर वेव जो है वो गई है। कैरियर वेव मतलब ये कैरी जो कैरी करके ले जा रही है सिग्नल को, वो आपकी कैरियर वेव है। तो ये हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड पैटर्न हो गया है। इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड पैटर्न के अंदर 3 तरह की फ्रीक्वेंसी होती है। एक होती है कैरियर की फ्रीक्वेंसी, एक कहते हैं अपर बैंड फ्रीक्वेंसी, एक होती है लोअर बैंड फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम एक फ़ॉर्मूला निकालें, अगर हम उसके जो एम्पलीट्यूड वेव इक्वेशन है, अगर हम आपके लिए एम्पलीट्यूड वेव एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव के लिए अगर इक्वेशन लिखें, तो उसके लिए जो V की वैल्यू आएगी, किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो वोल्टेज होगा, उसमें एक तो टर्म होगा Vc, ये हमने पहले डेरिवेशन में किया है, Vc साइन ओमेगा ct। यहाँ पर जो C है, ये कैरियर को दिखा रहा है कि ये आपकी कैरियर वेव का मसला है। उसके बाद एक M होगा मॉड्यूलेशन फैक्टर, Vc/2 होगा, फिर कॉस होगा और ओमेगा C माइनस ओमेगा M टाइम t होगा। यहाँ पर आपके पास ओमेगा सी कैरियर फ्रीक्वेंसी है, और ओमेगा एम जो है फ्रीक्वेंसी है उस सिग्नल की, जिसको कि आप भेज रहे हो, जो मॉड्यूलेटेड जिसकी मॉड्यूलेशन होना है वो वाले सिग्नल को, यानी कि इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम है, इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी है, ठीक है। एक दूसरा, एक और यहाँ पर होता है माइनस, सॉरी यहाँ माइनस होगा, ये माइनस एम टाइम वी सी बाई टू कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टाइम टी। तो ये जो माइनस वाला पार्ट है, इसे कहते हैं अपर साइड बैंड। ये जो माइनस ओमेगा एम वाला पार्ट है, इसे कहते हैं लोअर साइड बैंड टर्म। तो आपके पास ये 2 टर्म है। अगर इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होता है, तो आपको ये मैं शो कर रहा हूँ, ये है ओमेगा सी के लिए एम्पलीट्यूड। ये दूसरा हो गया ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम का एम्पलीट्यूड, और ये तीसरी लाइन हो जाएगी ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम का एम्पलीट्यूड। ये शो कर रहा है कि आपका एम्पलीट्यूड है एम टाइम वी सी बाई टू। ये भी शो कर रहा है एम टाइम वी सी बाई टू, और ये जो बीच वाली लाइन है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इसकी हाइट वी सी के बराबर है। तो यहाँ पर एम जो है मॉड्यूलेशन फैक्टर है, टू जो है वो तो मैथमेटिकली आया है, तो आपके पास ये 3 तरह के पार्ट आ गए हैं। अब आती है बात इनके पावर की, ठीक है? अब हम इसके पावर की बात करते हैं। तो पावर क्या होगा? तो पावर, टोटल पावर अगर हम कहें, तो टोटल पावर जो होगा, वो होगा जो आपकी कैरियर वेव है, कैरियर्स पावर, जो कैरियर वेव है उसकी पावर, प्लस आपके पास 2 साइड बैंड है। तो आपके पास 2 साइड बैंड्स पावर, दोनों के साइड बैंड की पावर का सम हो जाएगा। तो 2 साइड बैंड्स पावर, यानी कि अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज पीसी, पीसी इज द पावर ऑफ द कैरियर वेव। फिर आपके पास हो जाएगा पी लोअर साइड बैंड, फिर हो जाएगा पी अपर साइड बैंड। कई बार 2 नंबर क्वेश्चन में केवल इसी तरह का फॉर्मूला ही आपसे पूछा गया है, पहले भी पूछा गया है कि आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की टोटल पावर के बारे में बताएं। तो आपको लिखना होता है वहाँ पे कैरियर वेव, लोअर साइड बैंड, अपर साइड बैंड, इनकी पावर के सम के बराबर होता है। अब जल्दी से हम लिख रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे इन पावर्स को? भाई हम जो ये पावर है अलग-अलग, इनको लिखेंगे कैसे? तो ज़रा उसका मेथड आप देख लें कि हम पावर्स कैसे लिखते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं आपको टोटल पावर की। तो टोटल पावर की जो बात होती है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? कैरियर वेव पे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये आपका कैरियर वेव है, तो इसका एम्पलीट्यूड वीसी है। फॉर्मूला कैसे होगा? फॉर्मूला इसका ऐसे होगा कि आपको वीसी बाई अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो लोड आप लगाओगे उसका रेजिस्टेंस, इस तरह से होता है। तो ये अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? वीसी स्क्वायर बाई 2 टाइम आर। तो टोटल पावर, मैं गड़बड़ कह रहा हूँ, टोटल पावर नहीं, ये कैरियर वेव की पावर है। दिस इज पावर फॉर द कैरियर वेव, जो आपकी कैरियर वेव है, जो फर्स्ट पार्ट है ये आपका कैरियर वेव का। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि पावर निकालना है लोअर साइड बैंड का,
लोअर साइड बैंड में एम्पलीट्यूड क्या होता है? आपने देखा एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू होती है वो होती है mvc/2। तो आपको लिखना है mvc/2 तो है ही है। √2 से इसको डिवाइड करेंगे और इसको स्क्वायर कर देंगे। पिछली बार आपने vc को √2 से डिवाइड करके स्क्वायर किया था। और लोड रेजिस्टेंस आप यहाँ पे जोड़ देंगे। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी m स्क्वायर vc स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 इंटू 2 8, ये हो जाएगा 8 टाइम r। और अपर बैंड और लोअर साइड बैंड की वैल्यू सेम थी। वैल्यू सेम होने का मतलब देखो, ये जो हाइट है इसकी और ये जो दूसरे वाले की हाइट है, दोनों सेम है। mvc/2 ये भी है यहाँ से यहाँ तक पूरा, और mvc/2 ये भी है, नीचे से लेके ऊपर तक है। तो फ्रीक्वेंसी का अंतर है, ओमेगा सी प्लस ओमेगा में, ओमेगा सी माइनस ओमेगा में, बट दोनों की हाइट सेम है। तो अल्टीमेटली आपके पास पावर क्या आ गई? आपके पास अगर टोटल पावर का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखूँ, तो आपके पास टोटल पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल पावर का फॉर्मूला हो जाएगा PT बराबर पीसी की वैल्यू कितनी है? वीसी स्क्वायर अपॉन 2r। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? 2 टाइम m स्क्वायर वीसी स्क्वायर बाई 8r। आपने 2 टाइम क्यों लिखा? क्योंकि हमने एलएसबी प्लस यूएसबी कहा है और अभी दिखाया है कि एलएसबी और यूएसबी दोनों सेम होते हैं। ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बचेगा 4। आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा वीसी स्क्वायर बाई 2 टाइम r प्लस m स्क्वायर वीसी स्क्वायर बाई 4 टाइम r। ठीक है ना? ये हो गया आपके पास। क्या यहाँ पर कुछ कॉमन निकल सकता है? लेट मी जस्ट चेक। अगर यहाँ से वीसी स्क्वायर बाई 2r बाहर निकल आएगा तो कितना बचेगा? 1 प्लस m स्क्वायर अपॉन 2, इतना ही बचेगा यहाँ पर केवल। ठीक है ना? इतना ही यहाँ पे बचेगा। और हमने देखा है कि असल में जो वीसी स्क्वायर बाई 2r है, तो ये तो पीसी के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपके पास टोटल पावर जो हो जाएगी वो हो जाएगी पावर ऑफ द कैरियर वेव, जो कि है वीसी स्क्वायर बाई 2r मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस m स्क्वायर बाई 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की जो टोटल पावर होती है वो कैरियर पावर मल्टीप्लाइड बाई m स्क्वायर बाई 2 होती है। तो आप देख रहे हो ये जो टर्म है ये क्या दिखा रहा है? अगर केवल कैरियर वेव होती तो आपकी टोटल पावर कैरियर पावर के बराबर होती। अगर m जीरो होता, अगर आप मॉड्यूलेशन ना कर रहे होते तो m जीरो होता, लेकिन m के होने से क्या हुआ? टोटल पावर जो है वो कैरियर वेव की पावर में कुछ एडिशन हो जाता है। तो इसीलिए हमारी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का एक इंपॉर्टेंस यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की इंपॉर्टेंस ये है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होने की वजह से वहाँ पर जो ओवरऑल पावर है, टोटल पावर जो है वो m स्क्वायर बाई 2 फैक्टर से बढ़ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो m है इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि m क्या होता है? m इज द मॉड्यूलेशन फैक्टर। m इज द मॉड्यूलेशन फैक्टर, मॉड्यूलेशन कोफिशिएंट, और इसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता हुआ हमने समझा। एक बार क्या होता है, करीब 21-22 में ही एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि आप जो है मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी निकालो। ठीक है? आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है उसकी एफिशिएंसी निकालें। अब मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप टोटल पावर कितनी है आपको मालूम है, ठीक है। मॉड्यूलेशन की वजह से हुआ क्या? लोअर साइड बैंड बना, अपर साइड बैंड बना, तो पी यूएसबी है और पावर ऑफ द एलएसबी है। तो अगर आपकी जो साइड बैंड की पावर है उसको अगर आप टोटल पावर से डिवाइड कर दो तो ये आपका आता है मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी। यानी टोटल पावर में कितना हिस्सा इनका, हमने देखा क्या है, टोटल पावर में एक हिस्सा तो होता है कैरियर वेव की पावर का और बाकी दूसरे में क्या होता है? पावर ऑफ एलएसबी और पावर ऑफ यूएसबी। तो अगर एफिशिएंसी ज़्यादा है इसका मतलब कैरियर वेव और ये दूसरा सम है, ये वाला जो पार्ट है एलएसबी और यूएसबी, इसकी पावर ज़्यादा होनी चाहिए। तो टोटल पावर में इस दूसरे फैक्टर का जितना ज़्यादा रोल होगा हम कहेंगे कि हमारे मॉड्यूलेशन की एफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा है। देखो क्या होना है। अब अगर इसको प्रूफ करना है या इसका एक फार्मूला डिराइव करना है तो हम कैसे शुरू करेंगे? हमें क्या मालूम है? हमें मालूम है कि पावर ऑफ एलएसबी जो होता है वो होता है m स्क्वायर वीसी स्क्वायर बाई 8 टाइम r। यही होता है ना? लेट मी चेक एक बार। या m स्क्वायर वीसी स्क्वायर 8 टाइम r। तो आप अगर, और पीटी की वैल्यू कितनी होती है? अभी हमने देखा है कि जो हमारी पीटी की वैल्यू है वो आती है पीसी टाइम 1 प्लस m स्क्वायर बाई 2। ठीक है, एफिशिएंसी में रख दो पूरा फार्मूला। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर वीसी स्क्वायर बाई 8r प्लस m स्क्वायर वीसी स्क्वायर बाई 8r, डिवाइड कर दें इसको पीसी टाइम 1 प्लस m स्क्वायर बाई 2 से।
यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ये हो गया एम स्क्वायर वी सी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो 4 आर। और हमें मालूम है कि पी सी की वैल्यू कितनी होती है, पी सी की वैल्यू होती है वी सी स्क्वायर बाई 2 आर टाइम 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2, ये हो गया। अब यहाँ पर आप वी सी स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हो, ये हट गया, 2 आर को कर दोगे तो यहाँ 2 बचेगा। तो फाइनली आपके पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला प्यारो आपके पास हो जाएगा एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2। तो ठीक है, इसको एलसीएम लेकर के हम कुछ यहाँ पर सॉल्व आउट करेंगे, हो जाएगा 2 टाइम एम स्क्वायर बाई 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एम स्क्वायर 2 टाइम प्लस एम स्क्वायर। और अगर हम परसेंटेज मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, इसका मतलब एम स्क्वायर 2 प्लस एम स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 100 यहाँ पर आप करोगे, तो आपका ये जो पूरा मॉड्यूलेशन फ्रिक्वेंसी है, मॉड्यूलेशन फ्रिक्वेंसी का यहाँ पर एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द मॉड्यूलेशन फ्रिक्वेंसी, सॉरी मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी। सवाल कैसे बनते हैं, चलिए सवालों की तरफ चलते हैं। सवाल हमारे सामने ऐसे बनते हैं, जैसे क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि दिया गया है गिवन पीसी, पीसी बराबर 9 किलोवाट, ठीक है, पावर है तो पावर की यूनिट जो है वो किलोवाट में दी जाएगी। टोटल पावर कितनी है, टोटल पावर है हमारे पास मान लो 10.125 किलोवाट, ठीक है। और एंड मॉड्यूलेशन, एंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स कह लो, मॉड्यूलेशन कोफिशिएंट कह लो, मॉड्यूलेशन कांस्टेंट, ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स ही पूछा गया है। ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि हमें पीसी दिया गया है, पीटी दिया गया है, यानी कैरियर वेव की पावर दी गई है, टोटल जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव उसकी पावर दी गई है, हमसे मॉड्यूलेशन फैक्टर पूछा गया है। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, करो इसके सोल्यूशन में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा, फॉर्मूला। तो आपको क्या गिवन है, कलर सही नहीं है, ये कलर ज़्यादा सही रहेगा। तो गिवन क्या है, गिवन है आपके पास पीटी की वैल्यू गिवन है, आपको पीसी की वैल्यू गिवन है। तो फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट कि पीटी इज इक्वल टू पीसी टाइम 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर पीटी की वैल्यू कितनी है 10.125, पीसी की वैल्यू है 9, दोनों ही किलोवाट में है, ठीक है, दोनों की वैल्यू किलोवाट में है। और 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2 ये हो जाएगा। तो अब तो सिंपल से यहाँ पर हो गया कि 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2 है, और ये हो जाएगा 0.125 डिवाइडेड बाई 9। ओके, तो यहाँ से अब हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से एम स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाएगा 10.125 अपॉन 9 माइनस 1, भाई इसको हमने पीछे भेज दिया। ओके, तो यहाँ हो जाएगा एम स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 10.125 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 9, जाएगा 1.125 अपॉन 9। आई होप दिस इज करेक्ट, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब क्या होगा, तो ये जाएगा एम स्क्वायर इज 1.125 इंटू 2 अपॉन 9। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1.125, लेट मी जस्ट यूज द कैलकुलेटर। हमारे पास क्या है, हमें करना है 1.125 मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा 2.25 डिवाइडेड बाई 9, डिवाइडेड बाई 9। ओके ओके, सो दिस इज 0.25, तो आपके पास एम स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 0.25। सो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 0.25, और वो क्या बचेगा सिंपल सा 0.5। पहली बात तो हमने यहाँ पर क्या निकाला कि हमारा जो मॉड्यूलेशन फैक्टर है, इस केस में मॉड्यूलेशन फैक्टर कितना हो जाएगा 0.05, ठीक है, 0.05 हो जाएगा। बस इतना ही, यही क्वेश्चन ही पूछा गया था हमसे, इतना ही क्वेश्चन हमारे पास है जो कि हमें यहाँ पर बताना था। तो आपने देखा बहुत ही सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। और क्या कर सकते हैं, और कर सकते हैं क्या, ये या
Now this is a very nice question. This is a very nice question. Let me just write this question for you boys. इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि आपको ये कहा गया है कि कैरियर वेव है। गिवन क्या है? गिवन ओमेगा सी, कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 मेगाहर्ट्ज़। ओके, दिस इज़ 1 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, यानी 1000 किलोहर्ट्ज़, यानी 10 टू पावर 6 हर्ट्ज़। मेगा का मतलब होता है 1 मेगा का मतलब है 10 टू पावर 6, इसका मतलब है 1000 के। के होता है 10 टू पावर 3, तो ये 3 जीरो, ये पावर 3 10 टू पावर 6 ही होगा। कहने का तरीका अलग-अलग है। तो 1 मेगाहर्ट्ज़ की कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी है और एम्पलीट्यूड क्या है? कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड जो कैरियर वेव का है, यानी कि वीसी की वैल्यू जो है, वो हम मानते हैं वीसी को ही, वो है 100 वोल्ट। इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बाय अ साइनोसॉइडल सिग्नल फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 किलोहर्ट्ज़। क्वेश्चन में दिया गया है कि जो मॉड्यूलेटिंग होनी है जो वेव है, यानी सिग्नल वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 किलोहर्ट्ज़। तो आप देख रहे हो कैरियर वेव जो है वो 1 मेगाहर्ट्ज़ है और जो सिग्नल जो उसके ऊपर सुपर इम्पोज हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज़ है। ठीक है, अच्छी बात है। प्रोवाइडिंग 50% मॉड्यूलेशन, तो मॉड्यूलेशन कितना है? 50%, यानी कि 50% है, तो आपने 100 कर दिया, यानी कि आप कह रहे हो कि एम की वैल्यू 0.5 है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ यूएसबी, तो आपको ओमेगा यूएसबी निकालना है और ओमेगा एलएसबी निकालना है। नाउ आई वुड से दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, जो कि इस मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन की जो पूरी प्रक्रिया है, इसका एक बहुत ही कोर क्वेश्चन है जो यहाँ पर पूछ लिया गया है। अरे कैसा रंग है, सफेद ही सही है ना, पीला सही है। चलो, तो क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है और हमें उसके मॉड्यूलेशन, अब हम मॉड्यूलेशन क्या होता है बेसिकली, जो मॉड्यूलेशन का मतलब है कि आपको अच्छा, एक मिनट जरा मैं पूछना चाहता हूँ कि पूछा क्या गया है यूएसबी, तो आपसे पूछा गया है फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन पूछा गया है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ यूएसबी एंड एलएसबी। ओके, तो हमसे फ्रीक्वेंसी भी पूछी गई, फ्रीक्वेंसी पूछी गई तो एफ लिखते हैं, नॉट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सिर्फ फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, तो एफ यूएसबी पूछा गया, एफ एलएसबी पूछा गया। साथ ही आपसे इनका एम्पलीट्यूड भी पूछा गया है, तो आपको मालूम होना चाहिए एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम वी सी बाई 2। यही एम्पलीट्यूड यूएसबी का होता है, यही एम्पलीट्यूड एलएसबी का होता है। कैसे पता? कैसे मेरी बात पे आप यकीन करोगे? क्योंकि आपने जो डेरिवेशन किया है उसके पहले देखो, कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी, कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड वीसी, एलएसबी का एम्पलीट्यूड एम टाइम वीसी बाई 2, यूएसबी का एम्पलीट्यूड एम वीसी बाई 2, एलएसबी की फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, यूएसबी की फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। क्योंकि साइनसोइडल फंक्शन में आपका सीधे तौर पर ओमेगा ही यूज़ होता है, तो वहाँ उसी को फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, वहाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, बट हम यहाँ फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। तो आपको एम गिवन है, सबसे पहले आपको वीसी निकालना है, क्योंकि वीसी ही तो फॉर्मूले में आता है। सो आपको लिखा है कि गिवन सिंस एम क्या होता है, एम जो होता है वो आपका रेशियो है, आपका रेशियो है जो आप सिग्नल वेव डाल रहे हो वो जो एम्पलीट्यूड जो एम्पलीट्यूड आप भेज रहे हो, कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड है, सॉरी मैं ऐसे लिखूँ, कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड है उसको, और जो आपका एक मिनट जो मैं साइनसॉइडल कैरियर ऑफ दिस एंड दिस एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी, तो एम एम क्या होता है, जस्ट लेट मी चेक, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। एम की वैल्यू हम लोगों ने कहीं डिफाइन की, नोटेशन मैंने क्या यूज किया था, आई एम स्टक विथ द कैलकुलेशन। ठीक है, सही है, ओके। कैलकुलेशन में हम लोगों ने वी एम माना था, वी एम बाई वी सी, हाँ ठीक है। दिस इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अब आपके पास क्या दिया गया है, आपके पास जो सवाल दिया गया है उस सवाल में हमसे कहा गया है कि साइनसॉइडल कैरियर वेव है एंड एम्पलीट्यूड इज एंड दिस, आपके पास दिया गया है 0.5 है और वी एम की वैल्यू हमको नहीं दी गई है और हमसे वी सी पूछा गया है। इवन वीसी तो हमको सीधे ही दिया गया है, तो ठीक है, एम तो दिया ही गया है, वी की जरूरत नहीं, ओके, एक अननेसेसरी फंस रहे हैं। तो आपको जो एम्पलीट्यूड मैं अब यहाँ लिखना चाहूंगा कि एम्पलीट्यूड ऑफ एलएसबी एंड यूएसबी कितना होगा, एम टाइम एम स्क्वायर, नहीं, एम टाइम वीसी बाई 2, यानी 0.5 टाइम 100
बाई 2। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50 बाई 2 और ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है ना? 25 आपके पास आ गया। सिंपल सी बात। तो क्वेश्चन में हमको इस तरह से दिया गया है वैल्यू, तो ये आपके पास पूरा फ़ॉर्मूला निकल के आ गया। अब पूछा गया फ्रीक्वेंसी की बात कहें, तो यूएसबी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ यूएसबी इज़ कैरियर फ्रीक्वेंसी माइनस सिग्नल फ्रीक्वेंसी। कैरियर फ्रीक्वेंसी तो बहुत ज़्यादा है, 1000 किलोहर्ट्ज़ यानी 1 मेगाहर्ट्ज़। सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 किलोहर्ट्ज़, यानी ये हो जाएगा 995 किलोहर्ट्ज़ अपर साइड, लोअर साइड बैंड की अपर साइड बैंड लिखा है ना, अपर साइड बैंड में क्या होगा? जुड़ेगा, सॉरी ये जुड़ेगा। तो जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा? इसको मैं लिख दूँ, ये वैल्यू हो जाएगी 1005 किलोहर्ट्ज़। और एलएसबी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? F1 माइनस F2, इवन यहाँ FC माइनस FM लिखेंगे, हो जाएगा 1000 किलोहर्ट्ज़ माइनस 5 किलोहर्ट्ज़, तो 995 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी आपकी लोअर साइड बैंड की आ जाएगी। तो इस तरह से आप ये वैल्यूज़ जो हैं वहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ कुछ और भी यहाँ पर कर सकते हैं। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है प्यारों, इसको भी लगा लेते हैं, जल्दी से इसको भी टच कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ हमसे ये कह रहा है कि एक ऑडियो फ्रीक्वेंसी है, एक ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फाइंडिंग क्या है क्वेश्चन की। गिवन गिवन सिग्नल, सिग्नल कैसे है? सिग्नल का फॉर्मूला है 5 टाइम्स साइन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 500 टी। ठीक है, इज यूज टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड अ कैरियर वेव। आपके पास जो कैरियर वेव है उसका, उसकी वैल्यू क्या है? 25 साइन 2 पाई 10 टू पावर 5 टी। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करना है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होगा, आपके एम्पलीट्यूड ऑफ ईच बैंड। तो आपको निकालना है कि एम्पलीट्यूड ऑफ ईच बैंड मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ एलएसबी निकालना है और एम्पलीट्यूड ऑफ यूएसबी निकालना है। अच्छी बात है। तीसरा क्या है? टोटल पावर निकालना है। ठीक है भैया, निकाल देंगे टोटल पावर भी। और हमसे कह रहे हैं कि बैंड विड्थ भी निकालो। ओहो, चलो बैंड विड्थ भी निकाल लेते हैं। और आखिरी में इच्छा नहीं खत्म हो रही है, तो कहा जा रहा है कि भाई ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन एफिशिएंसी भी निकालो। बस अब इसके बाद कुछ कहने के सुनने के लिए बचेगा नहीं, क्योंकि जितना कुछ निकलवाया जा सकता है सारी मांगे यहाँ पर कर ली गई हैं भाई। चले सोल्यूशन की तरफ बढ़ चलते हैं और भाग चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सिग्नल के लिए बात करते हैं। सिग्नल के लिए हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं, वी एम बराबर कैपिटल वी एम साइन 2 पाई फ्रिक्वेंसी ऑफ सिग्नल टाइम टी। ये तो होता है भाई। हमने यहाँ ओमेगा एम को 2 पाई एफ एम कर दिया। तो ऑन कंपेयरिंग, आप इसको कंपेयर करो, इस जो सिग्नल दिया गया है ना, ये सिग्नल दिया गया है ऑन कंपेयरिंग विथ गिवन डाटा। भाई जो डाटा हमको दिया गया है क्वेश्चन में, गिवन डाटा, हम क्या पाएंगे? हम पाएंगे कि हमारा जो वी एम है, एम्पलीट्यूड ऑफ जो सिग्नल वेव है, वो कितना है? 5 यूनिट। और हमारा फ्रिक्वेंसी जो है इस सिग्नल वेव की, वो कितनी है? 50 हर्ट्ज। क्यों? 2 पाई तो 2 पाई हो गया, एफ की जगह पे 50 है, टी तो है ही है। जैसे यहाँ पे 2 पाई एफ एम टी लिखा है, तो तुलना करोगे तो एफ एम की वैल्यू 500 के बराबर यहाँ पर दिख रही है, साफ साफ दिख रही है। अच्छा, फॉर, ये तो किसके लिए बात हो गई? अब फॉर कैरियर वेव, ठीक है ना, फॉर कैरियर वेव हमारे पास क्या है? वी सी बराबर कैपिटल वी सी साइन 2 पाई एफ सी टाइम टी, यानी कितना दिया गया है? 25 टाइम साइन 2 पाई 10 टू पावर 5 टी। अगर देखो तो यहाँ फ्रिक्वेंसी जो है, कैरियर वेव की फ्रिक्वेंसी 10 टू पावर 5 दी गई है और एम्पलीट्यूड जो है वो 25 दिया गया है। यहाँ से निकला कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड 25 और फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव की 10 टू पावर 5 दिया गया है। इतना डाटा तो हमने यहाँ से निकाल लिया। अब अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें, तो एक क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ व्हाट? क्या यहाँ पर हम लोगों ने वो निकाला है मॉड्यूलेशन फैक्टर? अभी नहीं निकाला ना। पहला तो क्वेश्चन यही कहा गया है, मॉड्यूलेशन एम निकालो। ओके, एम निकालते हैं।
तो आपसे पूछा गया है एम निकालो, इसको मैं थोड़ा-सा कलर चेंज कर दूँ चूँकि हम एम निकालने जा रहे हैं। एम क्या होता है? सिग्नल वेव का एम्पलीट्यूड और कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड के रेशियो के बराबर होगा। तो सिग्नल वेव का एम्पलीट्यूड कितना था? 5, इसका था 25, तो ये जाएगा 1/5, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.2। तो एम की वैल्यू आ गई 0.2। अब एम्पलीट्यूड ऑफ यूएसबी अपर साइड बैंड एंड एलएसबी लोअर साइड बैंड की वैल्यू कितनी है? एम टाइम वीसी/2। तो हमारे पास एम है 0.2, वीसी कितना है? 25/2, ये जाएगा 0.1, मल्टीप्लाई होगा, आ जाएगा 2.5 वोल्ट। तो एम्पलीट्यूड ऑफ अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड कितना है? 2.5, क्योंकि कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड कितना है? 5 है पूरा। ठीक है, ये हो गया। अब टोटल पावर की बात आती है ना? टोटल पावर, तो टोटल पावर पीटी के बराबर कितना हो जाएगा? पीसी ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, यानी कि ये हो जाएगा वीसी स्क्वायर बाई 2 टाइम आर और 1 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर बटे 4, ये हो गया। ठीक है, अब वीसी की वैल्यू कितनी है भैया? ये हो गया 25 का स्क्वायर 2 टाइम आर। अब क्वेश्चन मैंने थोड़ा-सा वहाँ पर मैंने क्वेश्चन में दिया है कि रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो ये भी क्वेश्चन में दिया गया है, 1 मत मिस कर गया, बट वहाँ पे दिया गया है। तो जाएगा 1 प्लस 0.04/4, ये आपके पास वैल्यू आ गई। भई आप सीधे तौर पे यहाँ पर इंसर्ट करते चले जा रहे हो, तो अब ये हो जाएगा 625/2 गुणे 1 प्लस 0.01, है ना? 0.01। अब इसको सॉल्व करो, तो जो सॉल्व करके जो भी कुछ आएगा, अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेटर भी नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व करके जो भी भैया आपके पास आंसर आएगा, वो आंसर आपका ही टोटल पावर का आंसर होगा। बैंडविड्थ क्या होता है बच्चा? तो बैंडविड्थ जो होता है, वो आप समझ लो जो कैरियर जो सिग्नल वेव होती है, जैसे यहाँ सिग्नल वेव है, सिग्नल वेव का 2 टाइम्स होता है। ये याद रख लो कि बैंडविड्थ in amplitude modulation is 2 टाइम FM, तो 2 टाइम 500, ऑब्वियस सी बात है, हर्ट्ज है, तो कितना हो जाएगा? 1000 हर्ट्ज। तो हमारी इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की जो बैंडविड्थ है वो 1000 हर्ट्ज है। आखिरी में होता है एफिशिएंसी, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, हमने फॉर्मूला निकाला है एम स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एम स्क्वायर, यानी कि m की वैल्यू है 0.2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर, जाएगा 0.04 अपॉन 2.04। इस तरह का आंसर आ गया। तो ये करीब करीब आएगा 019। अगर परसेंट में चेंज करेंगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव के 2 स्थान खिसकेंगे, हो जाएगा 1.9% एफिशिएंसी है इस पर्टिकुलर केस में। हमारी जो जो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी आपके पास एफिशिएंसी निकल के आई, वो आई मात्र 1.9%। बहुत उत्साहजनक नंबर नहीं है 1.9%, बट फिर भी ये हमारी फ्रीक्वेंसी की ये हमारी वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ ज़रूरी से न्यूमेरिकल यहाँ पर किए हैं, कुछ ज़रूरी से डेरिवेशंस हैं जो कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव केस में आते हैं। इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन होते भी हैं, तो वो भी सीधे तौर पर इसी से बना दिए जाते हैं, इन्हीं फार्मूले से। तो आखिरी क्वेश्चन जो हम लोगों ने लगाया है, ये क्वेश्चन अपने आप में लैंडमार्क है, क्योंकि इसने बहुत कुछ है जो अपने अंदर कवर कर रखा है। बाकी चीज़ें आपको क्वेश्चन थोड़ा घुमा देंगे, दाएँ-बाएँ कर देंगे, उससे आपको परेशान नहीं होना है, आपको ये वैल्यू निकल आएगी। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर ये पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे फ़ॉर्मूला आया? फॉर एग्ज़ाम्पल ये पूछ सकते हैं कि सर ये फ़ॉर्मूला कैसे आया? अपर बैंडविड्थ वाला फ़ॉर्मूला। तो मैं जल्दी से इसको डिस्कस कर सकता हूँ अभी 5 मिनट में। बैंडविड्थ का जो फ़ॉर्मूला है, उसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। देखो भाई, होता क्या है, हमारे पास एलएसबी है, ठीक है? हमारे पास यूएसबी है। अब इनके बीच में कितनी रेंज है? तो एलएसबी की वैल्यू क्या होती है? एफसी प्लस एफएम। यहाँ होता है, सॉरी माइनस होगा ना, लोअर में माइनस होगा और एफसी प्लस एफएम जो है वो अपर होगा। इनके बीच एक गैप निकालना है।
तो आपको अगर बैंडविड्थ डेल्टा एफ निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। आपको माइनस करना पड़ेगा एफसी प्लस एफएम में से माइनस करना पड़ेगा एफसी माइनस एफएम। तो ये वैल्यू आ जाएगी एफसी प्लस एफएम माइनस एफसी प्लस एफएम, माइनस ने अंदर कर दिया, माइनस एफसी एफसी कैंसिल हो गया, सिर्फ बचेगा 2 टाइम एफएम। इसीलिए मैंने वहाँ पे लिखा था कि बैंडविड्थ जो होती है इट इज़ जस्ट द 2 टाइम द एफएम। ये वैल्यू मैंने वहाँ पर इसी वजह से लिखी थी। सीधे फॉर्मूले के तौर पर आप इसको याद कर लें, ज़्यादा बेहतर होगा। और डेरिवेशन भी मैंने यहाँ पर लिख ही दिया। चलो डेरिवेशन क्या है, सिंपल सा घटाना है जो कि आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। सो फ्रॉम माय साइड दिस इज़ द जो पूरा सेक्शन है जो हम लोग